आज भारत को स्टार्टअप्स का देश कहा जाता है। ओला, जोमैटो, फ्लिपकार्ट से लेकर फिजिक्स वाला तक आज हमारे देश के युवा नए नए आइडियाज के साथ पूरी दुनिया में छा रहे हैं। शार्क टैंक इंडिया देखने के बाद तो हर दूसरे कॉलेज स्टूडेंट का सपना होता है कि भाई नौकरी नहीं करनी, अपना खुद का कुछ शुरू करना है, अपना खुद का बॉस बनना है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है कि शुरुआत कैसे करें। आइडिया तो है, लेकिन उसे कंपनी कैसे बनाएं, पैसे यानी फंडिंग कहाँ से लाएं। अगर आपके भी मन में ये सारे सवाल हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगले कुछ मिनट में हम इंडिया में स्टार्टअप शुरू करने का पूरा प्रोसेस बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। स्टार्टअप की शुरुआत होती है एक आइडिया यानी कि सोच से, लेकिन याद रखिए हर आइडिया बिजनेस नहीं बनता। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो समाज की या लोगों की किसी बड़ी समस्या का समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करता हो। जब आपको अपना आइडिया मिल जाए तो सीधा पैसा मत लगाइए, सबसे पहले करिए मार्केट रिसर्च। अपने टारगेट कस्टमर्स से बात करिए, यह जानिए कि क्या वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पैसे देने को तैयार हैं। और सबसे जरूरी बात, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखिए कि वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो आप उनसे बेहतर, सस्ता और अलग तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे और सबसे प्रैक्टिकल कदम पर। जब रिसर्च पूरी हो जाए तो अपना बिजनेस प्लान तैयार कीजिए। इसमें लिखिए कि आपकी कंपनी अगले 3 से 5 साल क्या करने वाली है, आपका खर्च कितना होगा और कमाई कैसी होगी। इसके बाद सीधा बड़ा प्रोडक्ट मत बनाइए, बल्कि एक MVP यानी कि मिनिमम वायेबल प्रोडक्ट यानी एक छोटा सा प्रोटोटाइप मॉडल तैयार कीजिए। मान लीजिए आपको एक ऐप बनाना है तो पहले उसका एक बेसिक वर्जन लॉन्च कीजिए और कुछ लोगों को इस्तेमाल करने के लिए दीजिए। उनके फीडबैक के आधार पर अपने प्रोडक्ट को धीरे धीरे और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अब भाई बिजनेस तो शुरू हो गया, लेकिन इसे कानूनी रूप यानी कि लीगल भी करना होगा। इसके लिए आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना होगा, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड या LLP। और यहाँ भारत सरकार आपकी बहुत बड़ी मदद करती है। आपको अपनी कंपनी को स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत रजिस्टर करना चाहिए। इसके तहत नए स्टार्टअप्स को शुरुआती 3 सालों तक टैक्स में भारी छूट मिलती है। बहुत सारे सरकारी फंड्स मिलते हैं और पेटेंट या ट्रेडमार्क कराने के नियम भी बहुत ही आसान हो जाते हैं। अब आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, पैसा यानी फंडिंग कहाँ से आएगी। शुरुआत में आप अपनी सेविंग्स या दोस्तों और परिवार से मदद ले सकते हैं, जिसे बूस्ट स्ट्रैपिंग कहते हैं, या वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाकर अपने बिजनेस को थोड़ा बड़ा करने के लिए करोड़ों की फंडिंग भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, अगर आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है जो दुनिया बदल सकता है तो आज ही उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। रिस्क लीजिए, क्योंकि बिना रिस्क के कोई बड़ा बिजनेस नहीं बनता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।